हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली सक्सेस। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 9 हिंदी क्षितिज की जो बुक है उसका चैप्टर 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे और हमने चैप्टर कवर कर रखा है। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स का, सारी चीज़ों का। लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? तो लेखक सुख के बारे में क्या बोलते हैं? तो देखो इसका आंसर है, लेखक के अनुसार उपभोग का भोग करना ही सुख है। उपभोग का भोग करना सुख है, अर्थात जीवन को सुखी बनाने वाले उत्पाद का ज़रूरत के अनुसार भोग करना ही जीवन का सुख है। मतलब आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन चीज़ों का आप इस्तेमाल करें। उपभोग करने का मतलब होता है इस्तेमाल करना या यूज़ करना। तो जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनका ही यूज़ करिए ना, अनशन चीज़ों का क्यों इस्तेमाल करना। जैसे कि हम लोग इस चैप्टर में हमने देखा था अजीब अजीब से एड्स आते हैं, बहुत ही फ़नी से। आपको कोई फ़नी ऐड पता है? बताइएगा ज़रूर, कौन सा फ़नी लगता है आपको सबसे ज़्यादा। तो ऐसी चीज़ें हम लोग को बेचने की कोशिश की जाती है जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो राइटर यही कह रहे हैं कि सुख रहने का, सुखी रहने का, हैप्पी रहने का यही तरीका है कि हम उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करें जिनकी हमें सच में ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? तो उपभोक्तावादी संस्कृति यानी कि जो कंज्यूमरिज्म है, इसकी ट्रांसलेशन अगर इंग्लिश में बात करें, कि हम जो कंज्यूम करते हैं कि भाई हम इसका भी उपयोग कर लें, ये भी कर लें, ये भी ले आएँ, तो हमारे जीवन को किस तरीके से ये इफेक्ट कर रही है ये वाली सारी चीज़ें। तो आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे जीवन पर हावी हो रही है। मनुष्य आधुनिक बढ़ने की होड़ में बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं। पश्चिम की संस्कृति का अनुसरण किया जा रहा है। आज उत्पाद को उपभोग की दृष्टि से नहीं बल्कि महज दिखावे के लिए खरीदा जा रहा है। विज्ञापनों के प्रभाव से हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। मतलब क्या है इसमें कि आज की जो हमारी कंज्यूमरिज्म वाली जो कल्चर बन गया है ना, ये हमारी पूरी लाइफ पर हावी हो रहा है। हमें ये चीज़ चाहिए तो चाहिए कैसे भी, मतलब हमारे जो मेंटालिटी है ना वो इस टाइप की हो गई है कि हम बेसिकली चीज़ों के गुलाम बन गए हैं। हमारे पास ये वाला फ़ोन होना चाहिए, एप्पल का फ़ोन होना चाहिए भाई, और ब्रांडेड कपड़े होने चाहिए, ये वाली बाइक, ये वाली कार, ये वाली, है ना, ये सब चीज़ें कि भाई हम लोग को सामान चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ना कुछ हमें ख़रीदना है। तो इससे ना हम एक तरह से गुलाम बन गए हैं वेस्टर्न कल्चर के। वहाँ की जो चीज़ें हैं, जैसे वो पिज़्ज़ा खा रहे हैं तो जी हम भी पिज़्ज़ा ही खाएंगे। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, कि हम वेस्टर्न साइड को, यूएसए को, ब्रिटेन को, इनको ज़्यादा फॉलो करने लगे हैं और चीज़ों के दास बन गए हैं। हम सोचते हैं हमारे पास एक पर्टिकुलर चीज़ होगी तभी हमें खुशी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? तो गांधी जी ने कहा कि जो कंज्यूमरिज्म है, ज़्यादा से ज़्यादा सामान इकट्ठा करना, चीज़ें खरीदना, ये हमारे लिए एक चुनौती है, चैलेंज है। ऐसा गांधी जी ने क्यों कहा? तो देखो, उपभोक्ता संस्कृति से हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास हो रहा है। इसके कारण हमारे सामाजिक नींव खतरे में है। मनुष्य की इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं। मनुष्य आत्म केंद्रित होता जा रहा है। सामाजिक दृष्टिकोण से यह एक बड़ा खतरा है। जीवन के लिए यह एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह बदलाव हमें सामाजिक पतन की ओर अग्रसर कर रहा है। यानी कि हमारा जो समाज है ना, वो ऐसी दिशा में जा रहा है कि जिसके पास जितनी ज़्यादा चीज़ें हैं, जो ज़्यादा चीज़ों का मालिक है, वो ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा होनहार है। जिसके पास महंगा बैग है या फिर महंगी बाइक है, महंगी वॉच है, वो इंसान ज़्यादा अच्छा है। इससे हमारी संस्कृति नाश हो रही है। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देखो ना, हम लोग इंसान के बिहेवियर से या इंसान से ज़्यादा मूल्य हम उसके पैसे को देने लगे हैं। ये सब चीज़ें पैसे से ही तो आती हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की होड़ हो गई है और रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। इसलिए भविष्य के लिए बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से हम जो उपभोक्तावाद की संस्कृति है इस पर कंट्रोल पा पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या ना हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालायित होते हैं। तो ऐसा भाई क्यों है? कोई चीज़ हमारे लिए यूजफुल हो ना हो, टीवी देखते हैं अब बड़ा मन करता है कि जी ये तो खरीद ही लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखो आंसर है इसका, आज का मनुष्य विज्ञापन के बढ़ते प्रभाव से स्वयं को मुक्त नहीं कर पाया है। मतलब एड्स जो है ना, हर जगह हम एड्स देख रहे हैं और हमारा फिर उन चीज़ों को लेने का मन कर जाता है। वो इतनी ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आज विज्ञापन का संबंध केवल सुख सुविधा से नहीं बल्कि समाज में अपनी प्रतिष्ठा की साख को कायम रखना भी है। मतलब सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें नहीं, दिखाने के लिए, दिखावे के लिए हम लोग चीज़ें यूज़ करते हैं ताकि हमारा स्टैंडर्ड मेंटेन रहे सोसाइटी में। विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य बन चुका है। यही कारण है कि जब भी टीवी पर किसी नई वस्तु का विज्ञापन आता है तो लोग उसे खरीदने के लिए लालायित हो उठते हैं। मतलब बिल्कुल एक्साइटेड हो जाते हैं कि जी हमें तो ये वाली चीज़ खरीदनी ही है। नेक्स्ट है,
आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन? तर्क देकर स्पष्ट कीजिए। तो आपके अनुसार मतलब कोई चीज़ अगर आप खरीदनी है तो उसकी गुणवत्ता, उसकी ज़रूरत, उसकी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, या फिर बस जी ऐड देकर खरीद लो? तो आप क्या सोचते हैं? तो वस्तुओं को खरीदने का आधार उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए, क्योंकि विज्ञापन केवल उस वस्तु को लुभाने का प्रयास करता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है अच्छी किस्म की वस्तु का विज्ञापन साधारण होता है। तो अच्छी से अच्छी चीज़ का बिल्कुल नॉर्मल सा एडवर्टाइजमेंट होता है, और जो बिल्कुल मतलब महंगी महंगी चीज़ें होती हैं, महंगे बड़े बड़े एक्टर्स को ले लेते हैं, उनको ही इतना पैसा दे देते हैं, तभी तो वो चीज़ें हमें महंगी मिलती हैं, क्योंकि एक्टर्स और प्रेजेंटेशन इन सब पे खूब पैसा जाता है, और वो सारा पैसा हमारी जेब से निकाला जाता है जब हम उस सामान को खरीदते हैं। नेक्स्ट है, पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त कीजिए। तो दिखावा ही तो है, महंगी से महंगी चीज़ लेना, महंगे महंगे ब्रांड्स पहनना, तो ये सब दिखावा ही तो कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए, जो दिखता है वही बिकता है। आज के युग ने इसी तथ्य को स्वीकारा है। ज़्यादातर लोग अच्छे विज्ञापन, उत्पाद की प्रतिष्ठा, चिन्ह को देखकर प्रभावित होते हैं। दिखावे की संस्कृति ने समाज के विभिन्न वर्गों के बीच दूरियां बढ़ा दी हैं। यह संस्कृति मनुष्य में भोग की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रही है। हमें इस पर नियंत्रण करना चाहिए। तो भोग की प्रवृत्ति यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, और हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा सामान होना चाहिए, तभी हमारा स्टैंडर्ड दिखेगा। और यही एडवर्टाइजमेंट हम लोगों से हमें लुभाते हैं और हम वो चीज़ें खरीद लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को किस तरीके से प्रभावित कर रही है? अपने अनुभव के अनुसार एक अनुच्छेद लिखिए। तो ये जो उपभोक्तावादी संस्कृति है, ये कंज्यूमरिज्म है, ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदो, हमारे जो है रीति रिवाज और हमारे त्यौहार वगैरह फेस्टिवल्स में किस तरीके से हमें देखने को मिल जाती है? तो देखिए, आंसर है इसका, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रभाव से हमारे रीति रिवाज, त्यौहार अछूते नहीं रहे हैं, है ना। नई नई टाइप की कैंडल्स हम लोग दिवाली पर ले आते हैं, अजीब अजीब टाइप के कलर्स और पता नहीं क्या क्या हम लोग होली पर ले आते हैं। अलग अलग फेस्टिवल्स में अलग अलग चीज़ें खरीदने लगते हैं। हमारे रीति रिवाज और त्यौहार सामाजिक समरसता बढ़ाने वाले, वर्ग भेद मिटाने वाले, सभी को उल्लासित एवं आनंदित करने वाले हुआ करते थे। यानी कि सब समान है, सब लोग अच्छे से मिल करके पहले त्यौहार मनाया करते थे। बट अब देखो, उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रभाव से इनमें बदलाव आया है। इससे त्यौहार अपने मूल उद्देश्य से भटक गए हैं। आज रक्षाबंधन के पावन अवसर पर भाई बहन द्वारा दिए गए उपहार का मूल्य अलंकित करती हैं। तो मतलब कैडबरी है जी, कैडबरी आपको देनी है क्या? जब हमारा राखी रक्षाबंधन शुरू हुआ था तब क्या कोई कैडबरी देता था? मतलब है ना, कि भाई जी ये वाली चॉकलेट तो आपको देनी है अगर आप अपने मतलब भाई बहन को राखी वाखी बांध रहे हैं, जो भी है। तो देखिए, अब हमें वो खरीदनी है क्योंकि रक्षाबंधन है, क्योंकि टीवी में दिखा रहे हैं। दिवाली के त्यौहार पर मिट्टी के दिए प्रकाश फैलाने के अलावा समानता दर्शाते थे, परंतु बिजली की लड़ियाँ और मिट्टी के दियों ने अमीर गरीब का अंतर स्पष्ट कर दिया है। यही हाल अन्य त्योहारों का भी है। तो पहले दिए जलाए जाते थे, अब लड़ियाँ डाली जाती हैं। तो ये सारे के सारे डिफरेंसेस आ गए हैं हमारे समाज में और हमारे त्योहारों में भी। तो ये थे क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू।